एवरीवन, नमस्ते सभी को। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर सीएस प्रोफेशनल में आईपीआर को चूज़ किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मैंने, क्योंकि मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट वही था, तो मुझे लगा कि मुझे उस पर वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि किसी को अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो उसके आंसर्स उनको मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली आईपीआर भी ऑब्वियसली जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स है, आईबीसी है स्पेशलाइजेशन के लिए, बैंकिंग है, लेबर लॉज है, तो आप जो भी कंसिडर करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने आईपीआर को लेकर मेरी स्ट्रैटेजी थी, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि आईपीआर में मुझे करना क्या है, बट मुझे इतना पता था कि मैं एमसीएस की जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि सब कवर करना और मॉड्यूल में से मतलब सारे चैप्टर्स को कवर करना, वैसे ही मैंने आईपीआर के सारे चैप्टर्स को कवर किया। मैंने सबसे पहली चीज़ जो की थी, मैंने लाइटली नहीं लिया। लोग ओपन बुक को लाइटली लेते हैं, और अगर एक बार वो एमसीएस के लिए अच्छे से पढ़ ले, लेकिन वो फिर अपने जो दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उनके पास ऑप्शन, उसको वो अच्छे से नहीं कंसिडर करते हैं। तो वो एक गलती मैंने नहीं की थी। मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था उस सब्जेक्ट को भी, उतना ही ज़्यादा, बिकॉज वो मैंने खुद चॉइस किया था। तो मुझे ऐसे था कि यार मैंने इसको खुद चॉइस किया है, इसमें तो मुझे क्लियर होना ही है अच्छे से। तो मैंने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया वो मॉड्यूल। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं शेयर करूं कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था, तो आप भी उस सब्जेक्ट में, अगर आपने वो सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो आपको पता रहे कि क्या कर सकते हो आप। तो मैंने एक्चुअली कुछ भी छोड़ा नहीं था। मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर्स है आईपीआर के, मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा। मतलब मॉड्यूल में खुद मैंने हाथों से हाईलाइट किया है सब। मतलब ऐसे नहीं होता है कि आप जस्ट जाकर एग्जाम में बैठ जाओगे और आप एंड टाइम पर ढूंढ लोगे और आप लिख लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद हाइलाइटर से सब हाईलाइट किया, और हर एक, बोल सकते हो हर एक लाइन को मैंने पढ़ा। मतलब मैंने पूरा उस चैप्टर को ऐसे चिल होकर पढ़ा। और मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैंने उसको कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने उसको 2-3 बार, बोल सकते हो, पढ़ा। मतलब एक बार पढ़ा समझने के लिए, दूसरी बार वापस से पढ़ा, बट हर टाइम मैंने क्या किया, हाईलाइट करने के साथ साथ मैंने एक लॉन्ग बुक जो होती है उनके पेपर्स पर मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जो लगता है कि सब जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको मार्क कर पेज नंबर के साथ लिख लिया मैंने। और मैंने पास्ट पेपर्स को देखा। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको पूरी मॉड्यूल में जितने भी आईपीआर के चैप्टर्स है सबको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, सबको। और स्पेशली केस लॉज है तो उनको तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि केस लॉज ही आने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको वो जो भी केस लॉज आपने पढ़े वो आपको सारे समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उनको देखो तो आपको समझेगा, बट आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा आईपीआर को सॉल्व करने के लिए। आप अगर सोच रहे हो ना कि बस जाकर लिख लोगे, नहीं, वो केसेस को समझना पड़ेगा आपको। उसमें हॉकिंस कुकर को लेकर केस है, मेडिसिन पर लेकर कितने केस है, कॉपीराइट अलग, ट्रेडमार्क अलग, पेटेंट अलग। मतलब वो आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आप पढ़कर नहीं जाओगे तो। मुझे पता था कि कौन से पेज पर क्या लिखा है, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा, मैंने हाईलाइट किया, मैंने नोटबुक में उसके पेज नंबर्स प्रॉपरली लिख कर रखे थे, ताकि मैं एग्ज़ाम में उसको अच्छे से रेफ़र कर आंसर्स को टाइम, मतलब लिखने के लिए मुझे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। मैं 100 मार्क का पूरा पेपर अच्छे से लिख कर आऊँ, ये मेरा मोटिव था। तो मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। मैंने सच में बहुत पढ़ाई की। मैंने मतलब 3 बार किया, बट सारी बुक को अच्छे से पढ़ा, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, ऐसे चिल होकर पढ़ा, बट कि मैं समझ रही हूँ। आपको सिर्फ समझना है, आपको कोई ऐसे याद नहीं रखना है दिमाग में। इट्स जस्ट आपको समझना है हर केस लॉ को अच्छे से, और आपको मार्क करके रख लेना है कि ये जो कीवर्ड है इस केस लॉ में, हॉकिंस कुकर को लेकर एक केस था, तो आप लिख लो हॉकिंस कुकर का केस इतने पेज नंबर पर है। ये आपको वो आइडिया आ जाएगी जब आप करोगे ना उसको पढ़ने के बाद सॉल्व, तो आपको सच में आइडिया आ जाएगी। और मैं ये सारी बातें उनके लिए कर रही हूँ जो एंड टाइम पर नहीं पढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो एक्चुअल में अच्छे से पढ़ते हैं, भाई रेगुलरली पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और फ्रैंकली मैंने इस सब्जेक्ट को कोई बहुत नहीं पढ़ा, मैंने इसको एंड टाइम पर ही पढ़ा था। मैंने कुछ इसको 20 दिन दिए थे अपने इस सब्जेक्ट को, बट मैंने अच्छे से पढ़ा, इस पर ध्यान दिया तो पूरा फिर इसी पर ध्यान दिया। तो क्योंकि मेरा सिंगल मॉड्यूल था, आपके शायद 9 पेपर्स हो सकते हैं,
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पहले से ही, मतलब अगर नहीं पता है, अगर आप जून में अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपको समझ में आ जाए कि इतना टफ नहीं है। और मेरा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आया था पेपर, जो अटेम्प्ट था उसमें आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आया था। पूरा पेपर बुक से था, बट पेपर बहुत लेंदी था, इसलिए मुझे बहुत फास्ट स्पीड रख कर लिखना था। और मैंने इतनी लिखने की प्रैक्टिस की थी, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं होगी कि हाथ दुख जाएंगे या लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना लिख कर, तो आप एक्चुअली प्रो हो जाते हो लिखने में। ठीक है, तो आप भी गाइज प्लीज़ लिखने की प्रैक्टिस करें और लिखें, बहुत लिखें, अच्छे से लिखें। ठीक है, और मेहनत करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोफेशनल एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली IPR में यही स्ट्रैटेजी है, बुक से पढ़ना और 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, मॉड्यूल को हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ के पढ़ो, बिकॉज वो आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करना है, तो मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट भी होगा। ऐसे ही आपने नहीं ले लिया है, आप उसको तब ले रहे हो ना जब आपको पसंद है। तो मुझे पसंद आ रहे थे वो केसेस पढ़ना, मुझे अच्छा लग रहा था उस सब्जेक्ट को पढ़ना, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। तो आप भी ऐसे ही सब्जेक्ट को चूज़ करना जो आपको पसंद है, जिसमें आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हो। इट्स जस्ट नहीं कि IBC में बहुत स्कोप है तो मैं IBC ले लूँ, या बैंकिंग में बहुत स्कोप है तो मैं बैंकिंग कर लूँ। अभी तो GST भी आ गया है। हाँ, अगर आपको GST बहुत पसंद है तो आप GST लो। तो ऐसा लो जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। ऐसा मत ले लो कोई सब्जेक्ट जस्ट लेने के लिए ले लिया, ऐसा नहीं होता है कि लोग ले रहे हैं IBC, क्योंकि IBC मेजॉरिटी केसेस में लोग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जो पसंद है वो लो, आपको जिसमें मज़ा आता है वो आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आपको उसमें मज़ा भी आना चाहिए ना। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, और आपको कुछ भी पूछना है अगर IPR से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो, पढ़ने से रिलेटेड, इसके लिए पैटर्न से रिलेटेड, बिकॉज बहुत कम लोग लेते हैं IPR या अदर सब्जेक्ट्स को, मेजॉरिटी लोग IBC लेते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है। तो मैंने वो चीज़ मैं कर चुकी हूँ, मैं वो पेपर दे चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया भी है। अगर आप चाहते हो तो मैं वो पेपर भी शेयर कर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर और डिटेल में आपको कुछ जानना है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द बेस्ट। बाय।